प्रारंभ हुआ था एक अंधकार से भरा रात्रि, जब एक छोटे से गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं। गांव वाले भयभीत और चौंके हुए थे, क्योंकि रात्रि के अंधेरे में कुछ असामान्य हो रहा था। गांव का एक युवक नामक काल्की, जो कि अविश्वसनीय रूप से होशियार और उत्साही था, ने तय किया कि उसे इस रहस्यमय घटनाओं का समाधान करना है। उसका रहस्यमय और संतुलित व्यक्तित्व गांव वालों को भी आत्मविश्वास देने वाला था। एक रात काल्की ने नींद से जागते हुए एक भयंकर चीख सुनी। वह तत्परता से उस दिशा की ओर बढ़ा और देखा कि एक अद्भुत रूप वाली और डरावनी स्त्री एक पुराने हवेली में देखी गई थी। वहां उसने उसे रुकने के लिए तैयार खड़ा पुराने हवेली में बढ़ने का निर्णय लिया। हवेली में पहुंचते ही वह ने महसूस किया कि यहां कुछ अजीब है। हर कदम पर वह अलग अलग प्रकार की आवाजें सुन रहा था और एक अद्वितीय भूतिया वातावरण उसकी रूह को चुनौती दे रहा था। धीरे धीरे काल्की ने हवेली के अंदर बढ़ते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना पुस्तकालय था। वहां उसने एक अत्यंत पुरानी पुस्तक में एक विशेष पृष्ठ का पता लगाया, जिसमें रहस्यमय जादूगरी का वर्णन था। वह जानने के लिए आगे बढ़ता है और जानता है कि वह स्त्री एक पूर्वाग्रह का शिकार है, जो अपने भूत प्रेत परिवार को यहां बुलाया रही है। काल्की ने अपनी बुद्धिमत्ता, उत्साह और साहस का उपयोग करके उस पूर्वाग्रह को समझाया और बुरी भूत प्रेतों से इस गांव को मुक्त किया। इस बात के बाद गांव वाले ने काल्की की बहादुरी को पहचाना और उसे अपने गांव का हीरो माना। काल्की ने गांव को उस अजीब और भूतिया दुनिया से मुक्त किया और उसके पुराने हवेली को पुनर्निर्माण किया। उसकी शौर्य गाथा गांव वालों के बीच सुनी जाती है और उसे काल्की अंतिम अवतार कहा जाता है। काल्की की अद्भुत उपलब्धियों ने उसे गांव के रक्षक बना दिया और उसकी कहानी गांव की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। उसकी बहादुरी और साहस ने गांव वालों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। एक दिन काल्की को एक रहस्यमय और पुराने मंदिर की खोज के दौरान एक विशेष पुराणिक पत्ती मिलती है। उसमें लिखा होता है कि गांव के पास एक पुरानी राजमहल है, जिसमें एक पुराना राजा और उसकी कन्या का रहस्य छिपा हुआ है। काल्की और गांव वाले इस रहस्यमय पुराने राजमहल की तलाश में निकलते हैं। रात के अंधेरे में जब वे महल के भव्य दरवाजे को खोलते हैं, तो वहां से भूतपूर्व की चीखें सुनाई देती हैं और अद्भुत रूप वाली आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। काल्की को पता चलता है कि यह आत्मा वही राजा और उसकी कन्या है, जो किसी अंधकारी श्राप के कारण इस अंधकार में फंसे हुए थे। काल्की ने उनकी कहानी को सुना और उन्हें मुक्त करने का संकल्प किया। उनकी बहादुरी और शक्ति के प्रदर्शन के बाद उन्होंने राजमहल को शांति और प्रकाश से भर दिया और राजा रानी को मुक्ति प्रदान की। यह घटना गांव में एक नए आध्यात्मिक उत्थान का आरंभ करती है और काल्की को एक सच्चे राजा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रेरणादायक और भूतिया कहानी में काल्की की बहादुरी ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि उसे एक नए रूप में सजाग और साहसी बनाया। इसका सिखावा यह है कि भूतपूर्व घटनाओं का सामना करने के लिए साहस और निर्णयकता हमें उच्चता की दिशा में अग्रसर कर सकती है। गांव में समृद्धि की शुरुआत हुई और काल्की की कड़ी मेहनत, बुद्धिमत्ता और साहस ने उसे गांव वालों के बीच एक लोकप्रिय नेता बना दिया। उसकी आत्मविश्वासपूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन ने गांव को एक सुरक्षित और प्रेरणादायक स्थान बना दिया। एक दिन गांव के पास एक प्राचीन गुफा में एक चमत्कारिक रत्न की खोज हुई। इस रत्न में अद्वितीय ऊर्जा और शक्ति छिपी थी। काल्की ने इस रत्न की महत्वपूर्णता को समझा और उसे गांव की सुरक्षा के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। काल्की ने रत्न की शक्ति का उपयोग करके गांव को आराम से बचाने का कारगर तंत्र बनाया। वह बुरे बुरे असरों, राक्षसों और दुष्टता से गांव को रक्षा करता रहा। इससे गांव की नई पीढ़ियों में एक नया उत्साह और साहस उत्पन्न हुआ। काल्की की नेतृत्व में गांव वाले ने साथ मिलकर अपने परिसर को हर कठिनाइयों से निपटने का संकल्प किया। उन्होंने सहायकों के साथ मिलकर शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रमुख पहलुओं पर काम किया। गांव में अब एक नया जीवन प्रवाह हो गया था, जिसमें जागरूक और सशक्त नागरिकों ने मिलकर गांव को एक नए स्तर पर उठाया। काल्की ने गांव को समृद्धि और सम्मान का केंद्र बना दिया, जिसने गांव के लोगों की जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस प्रकार
काल्की ने अपने साहस, समर्पण और नेतृत्व के माध्यम से गांव को संकट से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की और उसे नए आध्यात्मिक और सामाजिक ऊर्जा से भर दिया।